जय जिनेंद्र। आज हम हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का मोक्ष कल्याणक उत्सव मना रहे हैं और इसे हम सभी मुकुट सप्तमी या मोक्ष सप्तमी के रूप में जानते हैं। और आज के दिन हम क्या करते हैं? सभी जन अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं और निर्माण लाडू चढ़ाते हैं। आज के दिन के पीछे या आज का पर्व मनाने के पीछे कथा क्या है, जानते हैं आप? चलिए हम सुनते हैं। हमारा आर्यावर्त पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप इसका नाम क्यों था जानते हैं? जम्बू का मतलब इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन। यहाँ सबसे ज़्यादा जामुन के पेड़ थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और जम्बू द्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर में राजा विजयसेन राज करते थे और उनकी रानी थी विजयावती और उनकी 2 कन्याएं थीं, 2 राजकुमारियां थीं, मुकुट शेखरी और विधि शेखरी। इन दोनों बहनों में इतना असीम प्यार था कि एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी। एक तरह से ये कहना चाहिए कि 2 जिस्म एक जान थी। इसलिए उनके पिता ने सोचा कि अगर इनका ब्याह मैं अलग अलग घरों में करूँगा तो दोनों कैसे रह पाएंगी। तो उन्होंने इसका निदान क्या सोचा कि एक ही रावणों की शादी करवा दी। और वो राजा कौन? अयोध्या नरेश राजा त्रिलोकमणि। एक दिन नगर में बुद्धि सागर जी और सुबुद्धि सागर जी नाम के 2 मुनिराज पधारे। तो महाराज ने उनकी आहारचर्या का इंतजाम किया और विधि पूर्वक पड़गाहन किया, आहारचर्या की। उसके पश्चात जब धर्म चर्चा के लिए महाराज जी बैठे तो राजा ने उनसे पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, मेरी दोनों पुत्रियों में परस्पर प्रेम जो है वो इतना अथाह है जो देखने को नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? तो मुनिराज जी ने उन्हें उन कन्याओं के पूर्व भव के बारे में कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार थी। उन्होंने कहा कि इसी नगर में एक धनदत्त नाम जी के सेठ हुआ करते थे और उनकी एक पुत्री थी जिनवती। वहीं पे एक माली भी थे, उनकी पुत्री का नाम था वनमती और दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। एक दिन क्या हुआ, दोनों उद्यान में बगीचे में खेल रही थी। वहीं उन दोनों को सर्प ने डस लिया। लेकिन दोनों जैन धर्म को पालन करने वाली थी, तो वो बराबर ब्रह्मोकार मंत्र की आराधना करते करते मृत्यु को प्राप्त हुई। और ऐसा करने से वो अपने प्राण त्याग कर देवियाँ हुईं। और इनका ये स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। ये वृतांत जब उन दोनों कन्याओं ने सुना ना, दोनों राजकुमारियों ने, तो उन्होंने क्या किया, प्रथम श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस तरह से 12 व्रत ले लिए और साथ ही मुकुट सप्तमी व्रत को भी धारण कर लिया। सुबह सुबह जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं और ओम ह्रीम श्री वृषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः का जाप करते हुए अष्टद्रव्यों से जिनालय में पूजा करते हैं और 7 साल तक पूजा करने के उपरांत जिनालय में 7 उपकरण भेंट करते हैं। इस प्रकार से उन दोनों राजकुमारियों ने अपना व्रत पूर्ण किया और उसी भव में समाधि मरण को प्राप्त हुई। ऐसा करने से वे अपना स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में इंद्र और प्रतींद्र हुई। वहाँ पर उन्होंने देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान करते हुए विशेष तरीके से अपना समय बिताया। इसके पश्चात फिर से मनुष्य भव प्राप्त किया और वहाँ से अपने कर्मों को काट कर, कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति की। जैन धर्म में मोक्ष पाना अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि जब तक संसार है तब तक हम विषयों में लिप्त रहते हैं, चिंताएं लगी रहती हैं। लेकिन हमें अगर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है ना, तो इस मोह रूपी शत्रु का तो नाश करना ही पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हमारे जैन धर्म में क्या कहा गया है कि न तो देवता मोक्ष पा सकते हैं, न ही स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए कन्याएं ज़्यादातर इस व्रत को लेती हैं, धारण करती हैं और अपने स्त्रीलिंग को छेद कर मोक्ष पथ की ओर अग्रसर होती हैं।
मोक्ष सप्तमी का व्रत हमारे यहाँ इसी महत्व को दर्शाता है कि हमारी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसीलिए तो हम इसको मोक्ष सप्तमी कहते हैं। और जो कन्याएं ये व्रत करती हैं ना, शाम को भी बढ़िया उनके लिए बग्गियों में उनकी पालकी निकाली जाती है बैंड बाजे के साथ में, और फिर मंदिर में जाते हैं, वहाँ आरती होती है, स्वाध्याय होता है, और दूसरे दिन सामूहिक पारणा मंदिर जी में कराया जाता है। इस प्रकार इस व्रत को ये पूर्ण करती हैं इसी भावना के साथ कि हम अच्छी तरीके से अपने धर्म का पालन करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकें। जय जिनेंद्र।